बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका इस YouTube लाइव में वेलकम है। इस लॉकडाउन के पीरियड में होम क्लासेस से जो भी उस्ताद जुड़े हुए हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैं आपके सामने ज़ूलॉजी का एक टॉपिक है 11th क्लास का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक के रिलेटेड, जो कि 11th क्लास की ज़ूलॉजी का सेकंड यूनिट का टॉपिक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं। टोटल अगर देखा जाए कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हैं और उन 46 को पेयर्स में बांटा गया है, तो कुल मिलाकर 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम्स हैं? ऑटोसोम्स हैं। और सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। वो सेक्स ऑर्गन को या स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस को बनाता है, सिर्फ एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दिस साइज एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रियोल्स। ये क्रोमोसोम फ्रॉम एक पेयर से लेकर 22nd पेयर तक अरेंज, बिल्कुल सिमेट्रिकली अरेंज है अकॉर्डिंग टू द देयर साइज के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। ये पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। या पोजीशन ऑफ द सेंट्रियोल्स, पोजीशन ऑफ द सेंट्रियोल्स की पोजीशन के ऊपर इनकी अरेंजमेंट होती है ऑटोसोम्स में। जो ऑटोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं 22 पेयर ऑफ द ऑटोसोम्स हैं, या हम इनको कह सकते हैं 44 क्रोमोसोम्स जो हैं, जिनको हम ऑटोसोम्स कह सकते हैं। इनके अंदर म्यूटेशन के दौरान जब एडिशन, किसी क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है या क्रोमोसोम की डिलीशन हो जाती है, एज अ रिजल्ट उस वक्त म्यूटेशन जो है उस आदमी के बीच में पाया जाता है, तो वो आदमी जो है सिंड्रोम कहलाता है। उस आदमी को हम सिंड्रोम्स कहते हैं। उस आदमी के एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फीचर्स जो हैं वो एक नॉर्मल आदमी से थोड़ा सा हट के हैं। वो एक एबनॉर्मल आदमी हम उसको बोलते हैं। उसकी हर एक एक्टिविटी, हर एक ऑर्गन जो है वो सही तौर पर काम नहीं करता है। एडिशन और द डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन or the cell cycle leads to a different type of the syndromes in the human beings. उन different type of the syndromes को हम कहते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, सबसे पहला वाला सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इस डाउन सिंड्रोम से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे होती है और कहां पर होती है। फेलियर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेटाइड्स, क्रोमेटाइड्स का सेग्रीगेशन फेल हो जाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। उसके रिजल्ट में एनियोप्लॉइडी जो है, एक टर्म जो है एनियोप्लॉइडी, वो एनियोप्लॉइडी यही होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और द सेल साइकिल द क्रोमेटाइड्स आर नॉट सेग्रीगेटेड, देयर इज द एडिशन और द डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, गेन और द लॉस ऑफ द क्रोमोसोम्स। या तो 22 से ज्यादा हो जाएंगे या 22 से उन पेयर में से कम हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा, ऑटोसोम्स जो हैं, ऑटोसोम्स हमारी बॉडी में 44 हैं। म्यूटेशन के दौरान या एडिशन हो जाएगा, अगर एडिशन हो जाएगा तो ऑटोसोम्स कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। अगर 45 हो गया, इसका मतलब है वो आदमी सिंड्रोम्स, उस आदमी के बीच में जो भी फीचर्स हैं वो एक सिंड्रोम्स लाइक फीचर्स हैं। या अगर 44 में से एक कम हो गया, डिलीशन होगी किसी भी क्रोमोसोम की सेल डिवीजन के दौरान, तो उस आदमी को भी हम सिंड्रोम कह सकते हैं। ठीक है, हम यहां पर कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेटाइड्स ड्यूरिंग
during the cell division as a result of the gain or the loss of the chromosome. This is the gain or loss of the chromosome. या क्रोमोसोम ऐड होता है या क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, तो उस रिजल्ट एज ए रिजल्ट हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आती है जिस कंडीशन को हम एनियोप्लाइडी कहते हैं, अब हम आते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में, जो कि हमारे सिलेबस का एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाउन सिंड्रोम्स किसको कहा जाता है? ये डाउन सिंड्रोम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? डाउन सिंड्रोम्स को सबसे पहले किसने देखा था? लैंगडॉन्स डाउन्स रिपोर्टेड द फर्स्ट टाइम्स इन द 1866। 1866 में इस साइंसदान ने क्रोमोसोम की स्टडी करने के वक्त, जब वो क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी कर रहा था, उस समय इसने देखा था कि क्रोमोसोम की कुछ इंडिविजुअल्स हमारे पास ऑफस्प्रिंग ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम की एडिशन हो रही है या क्रोमोसोम की डिलीशन हो रही है। ठीक है, इस डाउन सिंड्रोम्स में हम देखेंगे यहां पर वेरिएशन है। किसकी वेरिएशन है? ऑटोसोम्स की वेरिएशन है। आइदर द ऑटोसोम्स आर नंबर ऑफ द ऑटोसोम्स आर इंक्रीज्ड और द नंबर ऑफ द ऑटोसोम्स आर डिक्रीजेस। ठीक है, this condition is due to the trisomy in the 21 chromosomes. Trisomy in the 21 chromosomes. Trisomy में आपके सामने डिस्कस करूंगा। Trisomy क्या होता है? Trio mean 3, ठीक है। हम कहते हैं मोनोसोमी, डाइसोमी, ट्राइसोमी, ठीक है। ट्रायो मीन्स अगर हमें कहता हूं ये ट्रायोसोमी 21 क्रोमोसोम्स, 21 नंबर ऑफ द जो क्रोमोसोम है उसके अंदर ट्रायोसोमी होती है। कैसे? ये 21 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ठीक, मान लेते हैं ये कितना है? 21 नंबर ऑफ द, ये वो क्रोमोसोम्स है, वो वाला पेयर है जो कि 21 कहलाता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर है, पेयर है कौन सा? 21 पेयर। इसके अंदर जब एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए, ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल है। अब ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है, या सेल साइकिल के दौरान ये वाला क्रोमोसोम जो है ये यहां पर आकर ऐड हो गया है, एडिशन हो गई है, ठीक है, म्यूटेशन के दौरान। किसके दौरान? म्यूटेशन यहां पर हुई है, ठीक है। और ये वाला क्रोमोसोम क्या है? ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम बन गया। अब जब ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम बन गया तो एज ए रिजल्ट क्या हो गया? हमारे पास यहां पर तीन ऑटोसोम्स आ गए। कितने? 3 ऑटोसोम्स आ गए, 3 ऑटोसोम्स, ठीक है। इन 3 ऑटोसोम्स को हम कहते हैं ट्रायोसोमी। क्या कहते हैं? TRI, ट्रायोसोमी। क्या कहते हैं? ट्रायोसोमी। दीज आर कॉल्ड एज ट्रायोसोमी, ठीक है। इन ऑटोसोम्स को क्या कहते हैं? इन ऑटोसोम्स को ट्रायोसोमी कहते हैं। तो ये ट्रायोसोमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीच में एक एडिशनल क्रोमोसोम आकर ऐड हो जाता है। कहां ऐड होता है? 21 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम के बीच में जब आकर ये क्रोमोसोम ड्यू टू द म्यूटेशन के दौरान, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये अबनॉर्मल क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम जो है ये बाहर से आकर ऐड हुआ है, ठीक है, म्यूटेशन के दौरान, या जब सेल की डिवीजन होती है, सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेटाइड्स होते हैं, उस समय सेग्रीगेशन के दौरान एक क्रोमोसोम की डेवलपमेंट और हो गई है, ठीक है, या वो क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुआ ही नहीं है दूसरा वाला पेयर, तो एज ए रिजल्ट 21 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम जो है ये 21 पेयर है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आती है। एज ए रिजल्ट जब एबनॉर्मलिटीज आती है, एबनॉर्मलिटीज के बाद इसके अंदर ये जिस इंडिविजुअल या जिस इंसान के बीच में पाया जाएगा ये वाला 21 ट्रायोसोमी, उसके अंदर जो है डाउन सिंड्रोम्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज इन द प्रेजेंस ऑफ एडिशन, या तो एडिशन होती है, ठीक है, या एडिशन कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम। यहां पर हमारे पास दिस इज द नॉर्मल 21 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, ये नॉर्मल 21 है, यहां पर एडिशन हो गए, यही पेयर जो है ये यहां पर आकर एबनॉर्मल बन गया है, ठीक। अब डाउन सिंड्रोम्स बेसिकली क्या है? इट इज द वेरिएशन इन द ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स में वेरिएशन आ जाती है, उनका जो फिक्स नंबर है दैट नंबर विल बी चेंजेस आइदर
they will gain the chromosome or they will lose the chromosome. Gaining or the losing of the chromosomes is called aneuploidy. This aneuploidy as a result that forms a Down syndromes. ठीक है, इसके सिम्टम्स अगर हम देखेंगे, सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स इसका सबसे पहला है मेंटली रिटार्डेड. वो आदमी जो है मेंटली रिटार्डेड होगा, ठीक है, उस आदमी का आईक्यू लेवल जो है, जो उसका आईक्यू लेवल है वो बहुत लो होगा. वो खूब पढ़ेगा, याद करेगा, लेकिन 10 मिनट के बाद उसको कोई याद नहीं रहेगा. ठीक है, मेंटल रिटार्डेड होगा वो, उसकी सोच समझ बहुत कम होगी, अनहेल्दी उसका माइंड होगा, और उसका आईक्यू जो है वो बहुत स्लो होगा, कम होगा. ठीक है. सेकंड, स्मॉल राउंड हेड. उसका हेड जो है छोटा सा होगा लेकिन बिल्कुल गोल होगा, एकदम ओवल शेप्ड. फरक टंग्स. टंग जो है उसकी थोड़ी सी रुक रुक के बोलती होगी. पार्शियली ओपन माउथ. हर समय उसका मुंह जो है थोड़ा सा खुला हुआ रहेगा. वो जब बात भी करेगा फिर भी उसका मुंह खुला होगा, लेकिन जब वो चुप करके बैठेगा तब भी उसका मुंह जो है खुला हुआ रहेगा. और हर समय उसके मुंह से स्लिवेशन, थूक जो है वो आती रहेगी, टपकती रहेगी साइडों पे. ठीक है. अपवर्ड स्लैंटिंग आईज. अपवर्ड स्लाइडिंग आईज मीन्स नॉर्मल इंसान जो है वो अपनी जब पढ़ता है तो उसकी आंखों का विजन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, लेकिन इसकी स्लांटिंग आईज जो है अपवर्ड, ऊपर की तरफ हर समय. ये जब नीचे भी देखेगा दूसरे आदमी को लगेगा ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करके देखता है, जो कि हमारे पास ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनकी आईज जो है वो बहुत स्लांटिंग है. 21 ट्रायोसोमी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द डाउन सिंड्रोम्स अकर when there are 3 rather than the 2 numbers. 3 rather than the 2. 3 नंबर आ गए अचानक से. कहां से आएगा? म्यूटेशन से आए हैं. ठीक है. आने कितने थे? दो क्रोमोसोम आने थे. पेयर के अंदर हमेशा 2 क्रोमोसोम होते हैं 21 पेयर के अंदर. ठीक है. किसी पेयर में दो चीजें होती हैं. ठीक है. पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज. तो यहां पर जब पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, हर पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं. ऐसे ही जब नॉर्मल 21 क्रोमोसोम होता है ऑटोसोम, उसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम होते हैं. जब इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो तीसरा क्रोमोसोम आकर इसके अंदर ऐड हो जाता है, जिसको हम ट्रायोसोमी कहते हैं. ठीक है. rather than the 2. नंबर 21 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द एवरी सेल. यानी हर सेल के अंदर 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम जहां पर पाया जाता है उसके अंदर एक क्रोमोसोम एडिशन हो जाएगा. ठीक है. अब टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? अब टोटल क्रोमोसोम पाए गए हैं कितने? टोटल क्रोमोसोम हमारे पास कितने आए? टोटल क्रोमोसोम हमारे पास इस ट्रायोसोमी में 3 आए हैं. पहले 2 थे, अब 3 हैं. ठीक है. एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल काजेस द डेवलपमेंटल चेंजेस. एक्स्ट्रा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा होता है, उस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल से क्या होता है? क्रोमोसोम में चेंज आ जाती है. एज ए रिजल्ट ट्रायोसोमी बनती है. ट्रायोसोमी के बाद हम ये देखते हैं हमारे पास एक इंडिविजुअल जो है वो डाउन सिंड्रोम्स में आ जाता है. ठीक है. ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड द डाउन सिंड्रोम्स. एक क्विक रिवीजन में आपको बताऊं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो वाला डिसऑर्डर होता है डिसऑर्डर इन विच ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और द सेल cycle, the segregation of the chromosomes is not taken place. As a result, addition or gain or the loss of the chromosome, which we call as the aneuploidy. This aneuploidy result as a 21 trisomy. 21 trisomy means the 21 pair of the chromosomes having the normally 2 number of the chromosomes, but trisomy means there is a addition number of the chromosomes in the pair of the 21 autosomes. As a result, we have here trisomy 21. This trisomy 21 causes the Down syndromes. This causes the Down syndromes. और ये Down syndrome जो है ये सिर्फ इंसानों के बीच में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स पेयर्स के अंदर पाए जाते हैं. इसीलिए ये जो डाउन सिंड्रोम्स हैं ये ऑटोसोम्स के साथ रिलेटेड हैं. आने वाली वीडियोस में जो आप देखेंगे वो वाले सिंड्रोम्स
जिनका ताल्लुक ऑटोसोम के साथ नहीं है, जिनका ताल्लुक डायरेक्ट सेक्स क्रोमोसोम के साथ है, आइदर एक्स क्रोमोसोम के साथ है और वहां वाई क्रोमोसोम के साथ है। वहां भी या क्रोमोसोम कोई सेक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है या कोई सेक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है। जब एडिशन और डिलीशन होती है उनकी नॉर्मली फंक्शनिंग जो है उसमें वेरिएशन आती है। जब वेरिएशन आती है तो जो ऑफस्प्रिंग वेरिएशन पीछे से क्रोमोसोम के जेनेटिक वेरिएशन लेके आता है तो उसके कैरेक्टर्स जो है वो एबनॉर्मल होते हैं। उन्हीं एबनॉर्मल कैरेक्टर्स को हम कहते हैं सिंड्रोम्स। तो ये था आपका डाउन सिंड्रोम्स और द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इस मटेरियल को आप अपने नोटबुक्स पर लिखेंगे, उसके बाद इसको लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर है 7006469259, या आप इसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो जो है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको इन टाइम पहुंचे इस लॉकडाउन में, ताकि बच्चों के पास एक अच्छा सॉलिड मटेरियल हमारे इस गवर्नमेंट सेक्टर में जो बच्चों के पास घर बैठे बैठे चला जाए विदाउट एनी कास्ट। किसी पैसे की यहाँ पर कोई पैसा देना यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट आपको सॉलिड मटेरियल, ये मटेरियल आप ये देख लेंगे। आप अगर एक बुक को भी देखेंगे, 2-3 बुक्स को ये कंसल्ट करके मटेरियल जो है आपके पास लाया गया है। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।